नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है कि नाखन तराशते हुए ये गलती हरगिज़ ना करें। अभी ये कौन सी गलती है नाखन तराशते हुए? तो नाखन तराशते वक्त हमसे एक छोटी सी गलती हो जाती है जिसका खुमियाजा हमें बहुत लंबा अरसा भुगतना पड़ता है। और जैसे शेर है ना कि लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। छोटी सी लम्हों की गलती होती है, सदियों तक उसकी सज़ा हम भुगत रहे होते हैं। इससे ये होता है कि घर में नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, ये इतना बड़ा बाज़ दफ़ा नुकसान हो सकता है कि इससे आपके नुकसान का खला कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, इस छोटी सी गफलत से आपके घर का अमन दांव पे लग सकता है। आपस के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद और आपस में प्यार मोहब्बत सब कुछ दांव पे लग सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी गलती है? जी हाँ, ये हमारी छोटी सी एक गफलत और सुस्ती है। हम नाखन काटते हुए बाज़ दफ़ा नीचे ऐसे फेंक देते हैं। जूँ ही किसी का पाँव पड़ता है, उससे जिसका पाँव पड़ रहा होता है, नाखन वाले बंदे के बारे में उसके दिल में नफ़रत पैदा होना लग जाती है और ये नफ़रत ना ख़त्म होने वाली होती है। ये दीमक की तरह चाटती रहती है और ये इसका जितनी दलीलों से समझाएं, बाज़ दफ़ा उसकी बात बिल्कुल सच्ची होती है, लेकिन उसके दिल में जो नफ़रत घर कर चुकी होती है, वो नफ़रत ना किसी मान रहा होता है कि मैं गलत हूँ और वो सच्चा है, लेकिन फिर भी उसके दिल में नफ़रत का लावा जो उभर रहा होता है वो ना ख़त्म हो रहा होता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज पहली बात यह है कि आप नाखन काटते हुए इस चीज़ का एहतमाम करें कि नाखन काट कर आप एक तो जुम्मे वाले दिन कोशिश करें काटें। उससे ये होता है कि बीमारियों से बंदा महफूज रहता है। दूसरा ये है कि काटते हुए आप उसको ज़मीन में दफन कर दें या नाली में बहा दें। बेहतर है कि दफन कर दें उनको। तो ये नाखन जो है इससे नफ़रत पैदा हो। दूसरी बात यह है, वैसे नाखनों पे जादू वगैरह होते हैं, वो एक अलग मौजू है, वो अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी कोशिश करूँगा, कभी वीडियो बनाऊँगा। तो नाखन को आप जो है महफूज करके किसी जगह दफन कर दें। अगर इसके ज़रिए आपका नुकसान हो चुका है, उसका क्या हल है जी? उसका हल ये है, आप सूरत अनफाल की एक आयत है 10वें पारे के अंदर, लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्ता बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्न अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। इसको 313 मरतबा पढ़ के सारे घर वाले पानी के ऊपर पी लें। एक बंदा पढ़ ले, सारे पी लें, या चीनी वगैरह या किसी मीठी चीज़ के ऊपर दम करके वो मीठा किसी तरीके से सारे घर वालों को खिला दें। इंशाअल्लाह एक ही जुम्मे से फ़ायदा होगा और अगले जुम्मे से पहले इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आइंदा के लिए आप इससे हिफाजत कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।